हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त संजीत सिंह आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के बीच में दिन रात नुस्खे दे रहा हूं। नुस्खे देने का रीज़न क्या है? मौसम है, हवाएं हैं और काम भी है, और काम आएंगे भी। मतलब क्या बना इस बात का कि जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं, वो सभी दोस्तों को नीड है उस चीज़ की नीड भी है, और बनाना भी चाहते हैं और बना भी सकते हैं। कोई हौसला देने वाला, सपोर्ट करने वाला, सही गाइड करने वाला, प्यार से समझाने वाला नहीं है आज के समय में। जेब में पैसे डालो तो परिवार भी अपना, और अगर नहीं डालोगे तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। यही इस दुनियादारी का असूल है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुने। मैं आपको सिंह साहब जी फ्री में नुस्खे देते हैं, भी बना लो। और इसी के चलते आज फिर 6-7 नुस्खे दूंगा कि फिर ना कहना कि छोटे मोटे नुस्खे नहीं दिए, आप तो बड़े लेवल पे नामर्दी के नुस्खे बनाते हो। ऐसे नुस्खे दे रहा हूँ, घर बनाओ, मेरी भी जरूरत नहीं है। घर बनाओ, मौज मारो। सबसे पहले क्या करना है, आपने बाजारी जंगली सफेद प्याज लेना है। ये है प्याज, सफेद प्याज। ये आपने ले लेना है 2 लीटर। इसका कम से कम हमें क्या चाहिए? रस 2 लीटर। इस प्रकार ये होता है 2 लीटर। इसका ये आता है, देखो 2 लीटर इसका रस चाहिए हमें। ठीक है जी। इसका 2 लीटर रस निकाल कर उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने ले लेना है देसी शहद। चाहे बाजारी हो चाहे देसी। ये बाजारी मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। झंडू कंपनी का ही लेना है या पतंजलि कंपनी का, जबरदस्त रिजल्ट रहेगा। मैं तो देसी यूज करूंगा, लेकिन मैं उन दोस्तों को एडवाइस देना चाहता हूँ भी आप चाहे तो झंडू कंपनी का, ये देखिए झंडू कंपनी का भी आप ले सकते हैं प्योर। ये आपको चाहिए कम से कम 1 लीटर। ठीक है जी। देसी शहद 1 लीटर और प्याज का रस 2 लीटर। अब आगे का क्या सीन है, आपने उसके बाद लेनी है सफेद मूसली। सफेद मूसली आपने लेनी है पाइया, 250 ग्राम। ठीक है जी। पाइया लेनी है, 250 ग्राम लेनी है सफेद मूसली। उसके बाद दोस्तों आपने लेना है इसके अंदर सालम मिश्री, जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ऑर्डर लगा रखी है। सालम मिश्री आपने लेनी है पाइया, 250 ग्राम। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, सफेद मूसली और सालम मिश्री को कूट पीस कपड़ छान कर रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेकर चूल्हे पे चढ़ा देनी है। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाकर उसमें 1 लीटर आपका शहद, 2 लीटर आपका प्याज का रस, इनको आपने उसको आग देनी है। मतलब कहने का कढ़ाई में पकाना है। कढ़ाई में पकाते चले जाना है। जब आपका शहद के अंदर ये 2 लीटर जज़ब हो जाए, मतलब पानी सूख जाए, प्याज का खत्म हो जाए, भून भून कर सेक दे देकर जब आपका प्याज का रस, सफेद प्याज का रस शहद के अंदर जज़ब हो जाए, मिक्स हो जाए, फिर आपने शहद के अंदर सफेद मूसली, सालम मिश्री डालकर हल्का हल्का गर्म पसुए से हिलाते रहना है, कड़छी से हिलाते रहना है। फिर उसके बाद कम से कम 5 ग्राम केसर, पाउडर फॉर्म में भी आता है बेबी केसर, और इस तरीके से भी आता है, आपकी मर्जी जो सा ने लेना हो। ठीक है जी। आपका 5 ग्राम केसर, और इसके अंदर आपकी लगेगी 4 ग्राम, देख लिए 4 ग्राम आपकी लगेगी चांदी बसम। ठीक है जी। चांदी बसम वैद्यनाथ की ही डलेगी, ये बता देता हूं, दोबारा बता रहा हूं। प्याज के रस को और शहद को कढ़ाई में चढ़ा के इनको भूनते रहना। जब आपका प्याज का रस सूख जाए, सफेद मूसली, सालम मिश्री पाइया 250 ग्राम लेकर आपने इसके अंदर मिक्स कर साथ की साथ 5 ग्राम केसर और 4 ग्राम चांदी डालकर इसको भून भून कर एक माजून बना लेना है। ना मर्द से ना मर्द, मरे से मरा, बच्चे से लेकर जवान तक, बूढ़े तक इसको कोई भी खा सकता है। एक बात और बताऊं, इसे माताएं बहनें भी खा सकती हैं अंदरूनी ताकत के लिए, कोई नुकसान नहीं है। जिम करते हैं जो लड़के, स्पोर्ट्स कोटे के हैं, उन पे भी जबरदस्त स्टेमिना लेवल, इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करेगा। ऐसा इसका जबरदस्त रिजल्ट है। और इसी रिजल्ट के जाते इस नुस्खे का नाम है नामर्दी का प्याजा।
पर वैसे मैं इसको नॉर्मल तरीके से लिख कर डाल दूंगा भी सबको समझ आता रहे। लेकिन हकीमी भाषा में मैंने को बता दिया, नामर्दी का प्याजा इसका नाम है, कि प्याज की ताकत से ही इसको बनाया जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, ये सामान दिखाई दे रहा है, ये ले लो, बाजारी सामान है। प्याज का रस खुद निकाल सकते हो, देसी शहद बाजार से लेना है, केसर बाजार से लेना है, सफेद मूसली बाजार से लेनी है, और रुपया मतलब चांदी भी हमारी बाजार से लेनी है। अगर कुछ समझ ना आए जब मर्जी आप ये 2 नंबर हैं, इन चैनलों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इस पे आप अपनी बात रख सकते हैं। इसी के चलते आपको ये प्याज का छोटा सा नुस्खा दे दिया, आगे 5-6 नुस्खे और दे रहा हूं।